श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी नारद जी द्वारा भगवान को शाप। भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूँ। जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। नारद मुनि ने तपस्या की, भगवान के दर्शन हुए। कामदेव की सेना इन पर चढ़ आई, लेकिन प्रभु की कृपा से इन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु अभी तो स्थूल सगुण साकार के ही दर्शन हुए थे, इसीलिए जहाँ साकार है वहाँ अहंकार भी रहता है। नारद के मन में अहंकार आ गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने देखा कि हमारे भक्त के हृदय में अहंकार का अंकुर निकल आया है। अगर कहीं वृक्ष का रूप धारण कर ले, फलने फूलने लग जाए तो ठीक नहीं है, इसीलिए अंकुर को ही तोड़ देना ठीक है। भगवान ने लीला रची, एक माया की नगरी बसाई। उस माया की नगरी में एक राजा था। नारद मुनि जी उसी माया की नगरी से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि नगर बहुत सुसज्जित है। राजा के यहाँ नारद मुनि जाते हैं। राजा देखते हैं कि हमारे यहाँ मुनि जी आए हैं। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। राजा को एक लड़की थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। राजा ने अपनी लड़की को बुलाया और कहा कि मुनि जी, हमारी लड़की का हाथ देखिए, इसकी शादी कहाँ होगी, कैसे वर के साथ होगी। नारद जी ने जब उस लड़की का हाथ देखा तो हस्तरेखा से पता चला कि इसके पति त्रिभुवन पति होंगे। नारद जी का मन ललच गया कि अगर मैं ही इसका पति बन जाऊं तो मैं त्रिभुवन पति हो जाऊंगा। नारद जी ने यह नहीं समझा कि त्रिभुवन पति ही इसके पति होंगे। नारद जी की समझ में बात उल्टी आई। स्वयंवर रचा गया। देश विदेश से राजा और राजकुमार आए। स्वयंवर के कार्यक्रम में राजकुमारी जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा, ऐसा विधान था। नारद जी के मन में हुआ, क्यों नहीं भगवान से सुंदरता का वरदान ले लूं, जिससे मेरी सुंदरता को देखकर राजकुमारी मेरे ही गले में माला डाल दे। ऐसा विचार कर नारद जी ने भगवान का स्मरण किया। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और पूछा, कहिए नारद जी, क्या चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान मुझे सुंदरता दीजिए। भगवान ने कहा, नारद जी आप चिंता न करें, जिसमें आपका कल्याण होगा वही करूँगा। भगवान ने नारद जी का शरीर तो सुंदर बना दिया, परंतु मुंह बंदर के जैसा बना दिया। नारद जी अपने शरीर की सुंदरता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जहाँ राजा महाराजा और राजकुमार सब बैठे हुए थे उन्हीं के बीच में जाकर बैठ गए। राजकुमारी हाथ में माला लेकर राजसभा में चतुर्दिक घूमती है। घूमते घूमते जैसे ही उसकी नज़र बंदर वाले मुंह पर पड़ती है तो वह दूसरी तरफ चली जाती है। नारद जी के मन में होता है कि राजकुमारी मुझे देख नहीं पा रही है, इसीलिए घूम गई है। तो जिधर राजकुमारी जाती थी उधर जाकर वे आगे में बैठ जाते थे। बंदर का मुंह देखकर राजकुमारी फिर लौट जाती थी। इस प्रकार कितनी बार नारद जी उठे और बैठे, लेकिन राजकुमारी उनके गले में माला डालती नहीं है। इतने में भगवान आते हैं। राजकुमारी उन्हीं के गले में माला डाल देती है। राजकुमारी को लेकर भगवान चले जाते हैं। नारद जी बड़े आकुल व्याकुल हो गए। सोचने लगे, हम क्या चाह रहे थे, क्या हो गया। उसी सभा में महादेव जी के दो गण बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, नारद जी जरा अपना मुंह तो देखिए कैसा है। जब वे आईने में अपना मुंह देखते हैं तो पाते हैं कि मुंह बंदर का सा है। उनके मन में क्रोधाग्नि जलने लगी। वे सोचने लगे कि भगवान ने मेरे साथ छल किया, आशीर्वाद मांगा उनसे सुंदरता का और दे दिया बंदर का मुंह। क्रोध से आग बबूला होकर वहां से चल पड़े। रास्ते में भगवान से भेंट हो गई। उन्होंने देखा कि भगवान राजकुमारी को लेकर जा रहे हैं। अब तो और क्रोध दुगनी हो गई, मानो आग में घी डाल दिया हो। नारद जी ने भगवान को शाप दिया, मैं आपको शाप देता हूँ कि आप भी मेरी तरह नारी के विरह में व्याकुल होंगे।
आपने मेरा मुंह बंदर का सा बना दिया तो बंदर ही आपके सहयोगी होंगे। भगवान ने नारद जी के शाप को अंगीकार किया और सीता हरण होने पर भगवान ने नारी विरह का नाटक करके दिखला दिया। साथ ही लंका पर विजय पाने के लिए वानरों की सहायता ली। सीता हरण होने पर नारद जी ने देखा कि भगवान जंगल जंगल घूम रहे हैं तो उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और मन ही मन कहने लगे कि भगवान को शाप देकर मैंने अच्छा नहीं किया। वे भगवान के पास पहुँचे। उनसे कथोपकथन के उपरांत नारद जी पूछते हैं, भगवान, जब मेरा मन विवाह करने का हुआ तो आपने विवाह करने क्यों नहीं दिया? भगवान ने उत्तर दिया, जिस तरह किसी बालक को अगर फोड़ा निकल आता है और उस फोड़े के कष्ट से बच्चा व्याकुल होता है तो उस बच्चे को लेकर उसकी माता डॉक्टर के पास जाती है और फोड़े का ऑपरेशन कराती है। ऑपरेशन इसीलिए नहीं कराती है कि बच्चे को और कष्ट हो, बल्कि बच्चे को और कष्ट नहीं हो इसके लिए ऑपरेशन कराती है। घाव पर मरहम पट्टी करा के ठीक करवाती है। उसी तरह आपके मन में जो घाव हो गया था उसी घाव को दूर करने के लिए मैंने वैसा किया था। आपके अहंकार का संहार करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में मई 1996 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।